आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। टेरिडोफाइट के वर्गीकरण के इससे पहले के वीडियो में मैंने जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं उनके बारे में आपको बताया था, जिसके अंदर जो प्रभाग है, डिवीजन साइलोफाइटा की हमने बात की थी। तो साइलोफाइटा में दो क्लास मैंने आपको बताए थे, साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा। तो उसके कैरेक्टर्स और जो उसके मेंबर हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के जो दूसरा प्रभाग है, लाइकोफाइटा, यानी डिवीजन लाइकोफाइटा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लाइकोफाइटा मीन्स, अगर इनके आप उपनाम देखें, क्लब मॉस और स्पाइक मॉस, इस तरह से दिखाई देते हैं, इसलिए इनके नाम क्लब मॉस, स्पाइक मॉस रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइकोफाइटा के जो प्लांट हैं, यानी जो टेरिडोफाइट हैं, वो किस तरह के होने चाहिए। सबसे पहली बात अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी जो प्लांट बॉडी है वो उसकी होती है विभेदित, यानी जो रूट है, स्टेम में, लीव्स यहां पर उपस्थित होती है। दूसरा है माइक्रोफिलस लीव्स, यानी लघु बीजाणु पर्णें यहां पर पाई जाती हैं। पत्तियां सरल होती हैं और छोटी होती हैं, लेकिन जो कुछ वंश जो फॉसिल्स होते हैं उनमें पत्तियां बड़ी पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोटोस्टील कंडीशन, हमने इससे पहले साइलोफाइटा में पढ़ा था कि सभी मेंबर्स में, अधिकांश मेंबरों में प्रोटोस्टील कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोस्टील मींस यानी जो सिलेंडर है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम, यानी यहाँ पे जो पित्त है, मज्जा, वो यहां पर नहीं पाई जाती है, उसे कहेंगे हम प्रोटोस्टील। लेकिन जो लाइकोफाइटा के मेंबर हैं, कुछ मेंबर्स में प्रोटोस्टील और कुछ मेंबरों में साइफ्रोस्टील कंडीशन यहां पर पाई जाती है। इसके अलावा जो हम बीजाणु पर्णों की बात करें, स्पोरोफिल्स की बात करें, यानी ऐसी पत्तियां जिनकी निचली सतह पर बीजाणु दानियां उपस्थित होती है, उन्हें कहते हैं बीजाणु पर्णें। यानी बीजाणु पर्णें जो है वो बहुत सारी बीजाणु पर्णें मिला के शीर्ष भाग में एक शंकु या स्ट्रोबिलाई नामक संरचना का निर्माण करती है, जो दूर से शंकु के समान दिखाई देता है। यानी कुछ जातियों में बीजाणु पर्ण शाखाओं पे शीर्ष पे संघनित होकर स्ट्रोबिलस शंकु का निर्माण करती हैं, और ये होमोस्पोरस, यानी सब जो बीजाणु पर्णें हैं वो समान प्रकार के बीजाणु बनाती है, या उनके अंदर हेटेरोस्पोरस भी हो सकती हैं। विषम बीजाणुविक यहाँ पे पाया जाता है, हो सकता है। दोनों तरह के यहाँ पर जो कोण हैं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो लाइकोपोडियम जो प्लांट है, जो टेरिडोफाइट है, जो लाइकोफाइटा के अंतर्गत आता है, ये होता है होमोस्पोरस, यानी सारे बीजाणु जो हैं समान प्रकार के पाए जाते हैं। और सिलिजिनेला जो है वो होता है हेटेरोस्पोरस, इसके अंदर लघु बीजाणु दानियां और गुरु बीजाणु दानियां, यानी जो है माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, दोनों प्रकार की बीजाणु दानियां यहाँ पर पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं विषम बीजाणुविक वंश। इसके अलावा जो इनके गैमेटोफाइट्स हैं वो डिपेंड रहते हैं फंगस पे, फॉर फूड्स के लिए डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से अब हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं। लाइकोफाइटा के महत्वपूर्ण जो सिम्टम की बात करते हैं। जो इस डिवीजन के जो अधिकांश प्लांट हैं, यानी सारे प्लांट्स हैं, इनकी उत्पत्ति डिवोनियन काल में हुई है, और जो कार्बोनिफेरस काल था उसमें ये डोमिनेंट कंडीशन में थे।
इसके जो डिवीजन के अधिकांश जो वंश हैं वो अभी लुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ वंश ही यहाँ पर जीवित कंडीशन में पाए जाते हैं। और जो ये लाइन है ऊपर वाली, ये मैंने गलत लिख दी, इसको ना पढ़े, ये साइलोफाइटा के लिए प्रयुक्त की गई है। इसके अलावा जो लाइकोफाइटा हैं, इनके जो स्पोरोफाइट हैं यानी बीजाणुयुक्त है जो हैं पादपकाय, ये रूट, स्टेम और पत्तियों में विभेदित होते हैं। इसके अलावा जो मूल, जो रूट है और स्टेम है, ये दोनों द्विभाजी शाखित होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांचेड होते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात, इनकी जो पत्ती होती है वो एक अशाखित मध्य शिरा पाई जाती है, और कुछ वंश ऐसे होते हैं जिनको पत्ती के आधार पर लिग्यूल नामक संरचना पाई जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, इस तरह की मान लो पत्ती अगर आप बनाएं तो यहाँ पर एक उभार टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं लिग्यूल। पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसे बोलते हैं लिग्यूल। तो कुछ वंशों में इसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन आगे किया गया है, बाद में बताएंगे। यानी पत्ती के आधार पर एक लिग्यूल उपस्थित होता है, कुछ वंशों में नहीं पाई जाती है। जो पत्तियों की व्यवस्था है वो स्पाइरल क्रम में पत्तियां जो है व्यवस्थित रहती हैं। आगे देखें, इनका जो सवन सिलेंडर होता है प्राय ठोस रंभ होता है, लेकिन कुछ वंशों में नाल रंभ या बहुत जो है चक्रीय रंभ पाया जाता है, यानी पॉलीसाइक्लिक स्टील यहां पर पाया जाता है। थोड़ा गलत दिखा हुआ है यहाँ पे, पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्रीय रंभ पाया जाता है। इसके अलावा जो लाइकोफाइटा के मेंबर हैं, इनमें हालांकि टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जहां पे यहाँ पे द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आइसोइटीज और कुछ फॉसिल्स प्लांट जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो इनकी बीजाणुदानियां हैं, पत्ती की जो सतह है उसमें डेवलप होती हैं, और जो पत्तियां धारण करती है उन्हें कहते हैं हम बीजाणुपर्णे, यानी बीजाणुपर्णे कहते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो बीजाणुपर्णे हैं, ये शाखाओं के शीर्ष पर संघनित होकर शंकु का निर्माण करती है, जिनको स्ट्रोबिलस या शंकु हम कह सकते हैं। बीजाणुदानियां समबीजाणुक भी होती हैं और विषम बीजाणुक भी होती हैं। जो पुमणु हैं वो द्विकशाभिक प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इस सिलेंडर की बात मैंने पहले आपको बताई दी है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, यानी इसको पढ़ने के लिए ये जो चार्ट है आप दिमाग में रखें। डिवीजन लाइकोफाइटा, इससे पहले था साइलोफाइटा, अब है डिवीजन लाइकोफाइटा। इसमें दो क्लास यहां पर डिवाइड की गई है, ये देखिए आपके सामने। सबसे पहली है इलिग्युलोप्सिडा। इलिग्युलोप्सिडा यानी इस क्लास में जो पत्तियां होती है वो होती है लिग्यूल रहित, यानी पत्तियों के अंदर लिग्यूल नाम की संरचना नहीं पाई जाती है, और यह होता है समबीजाणविक होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, और जो यहां पे जो लिग्यूल है वो होती है एब्सेंट। होमोस्पोरस और लिग्यूल यहां पर एब्सेंट होती है, इन्हें कहेंगे, नाम से स्पष्ट है, इलिग्युलोप्सिडा। क्लियर। दूसरा जो क्लास है लाइकोफाइटा का, यह है लिग्युलोप्सिडा, यानी जो पत्तियां हैं, जो इनकी पर्णे हैं, वो लिग्यूल युक्त होती है। लिग्यूल युक्त होती है, और यह है हेट्रोस्पोरस, विषम बीजाणविक वंश इसके अंदर पाए जाते हैं।
तो दो यहाँ पे क्लास डिवाइड कर दिए मैंने, ई लिग्यूलोप्सिडा, लिग्यूलोप्सिडा पत्ती की संरचना के आधार पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ई लिग्यूलोप्सिडा की, यानी इस क्लास में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो सारे शाखीय होते हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, सरल होती हैं और लिग्यूल रहित होती हैं, यानी इलिगुलेट होती हैं। द्वितीयक वृद्धि यहाँ पे अनुपस्थित होती हैं। सभी जातियां होमोस्पर्स प्रकार की पाई जाती है, गेमेटोफाइट, हेक्सोस्पोरक तथा पूर्ण या आंशिक रूप से भूमिगत होते हैं। इसमें एक गण शामिल किया गया है लाइकोपोडियल्स। ये देखिए आप यहाँ पे ऑर्डर लाइकोपोडियल्स। लाइकोपोडियल्स में जो फैमिली यहाँ पे दे रखी है वो देखिए आप, प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी, फैमिली प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी, और दूसरी फैमिली है फैमिली लाइकोपोडियेसी। दो फैमिली आप यहाँ पे याद रखें, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, दो फैमिली प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी और लाइकोपोडियेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी की। इसके अंदर एग्जाम्पल है वेरेगेवेंथिया, प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन। इसके अलावा जो दूसरी फैमिली उसमें एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम, लाइकोपोडाइटिस, यहां पे दिया हुआ है। ये इस फैमिली के एग्जाम्पल। तो इस तरह से जो ई लिग्यूलोप्सिडा है उसका पूरा यहां पे क्लासिफिकेशन आपके सामने मैंने रख दिया है। क्लियर? तो ये इसको अलग तरह से आप याद करें, समझें। अब हम बात करते हैं क्लास लिग्यूलोप्सिडा की, यानी इसके अंदर देखिए इसके जो सामान्य लक्षण मैं बता रहा हूं आपको। बीजाणुविद शाखीय अथवा लंबे वृक्ष होते हैं, पत्तियां सरल होती हैं, छोटी होती हैं, लंबी होती हैं और सबसे बड़ी बात लिग्यूल युक्त होती हैं। यहां पर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है जबकि उसमें नहीं पाई गई थी, यानी लेपिडोडेंड्रोन, आइसोइटिस में यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी। इसके अलावा सभी जातियां हेटेरोस्पोरस होती हैं। जो इसके गेमेटोफाइट हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं और एंडोस्पोरक होते हैं। इसके अंदर हमने 4 जो ऑर्डर हैं वो शामिल यहाँ पे किए हुए हैं। सबसे पहला है लेपिडोडेंड्रेल्स। इसमें सभी जीवाश्म इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे लेपिडोडेंड्रेल्स एग्जाम्पल लेपिडोडेंड्रॉन या सभी जो जीवाश्म जो भी आएंगे इसके अंदर आएंगे। दूसरा है प्लूरोमियल्स, यानी इसके अंदर प्लूरोमिया और नॉर्थोस्टिएना दोनों जो है ये भी जीवाश्म में ये इसके अंदर आते हैं। तीसरा है आइसोटेल्स, इसके अंदर आइसोइटिस और स्टाइलाइटिस ये जो मेंबर हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। चौथा ऑर्डर है ऑर्डर सिलेजिनेल्स, जो आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिलेजिनेल्स इसके अंदर है मेंबर है सिलेजिनेला और सिलेजिनेलाइटिस, ये यहां पर शामिल किया गया है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन आपका पूरा होता है। तो ये जो मेंबर हैं इनके बारे में थोड़ा आप जान लें। जैसे मैंने बताया था पहले आपको लाइकोपोडियल्स के बारे में, तो इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट है, होमोस्पोरस है, हो गया इसका। लिग्यूलोप्सिडा में सिलेजिनेल्स शुरू करते हैं अपन। इसके अंदर लिगुलेट ल्यूस, इसके अलावा स्ट्रोबिलाई लूज, हेटेरोस्पोरस, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे द्विकशाभिक पुमनु पाए जाते हैं। ऑर्डर लेपिडोडेंड्रेल्स में काफ़ी सारे फॉसिल्स हैं और इसके अंदर
जो पत्तियां हैं वो लिगुलेट प्रकार की होती हैं। वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है यहाँ पर, और 2 टाइप के स्पोर यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑर्डर आइसोटेल्स में इसमें 2 टाइप के स्पोर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है यहाँ पे। इसके अलावा लिगुलेट पत्तियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्लूरोमियल्स में इसके अंदर यह भी हेटेरोस्पोरस है और पत्तियां भी लिगुलेट प्रकार की हैं तथा ट्री लाइक स्पोरोफाइट यहाँ पर बनता है। इसके अलावा लाइकोपोडियल्स में लाइकोपोडियम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से ये हुआ क्लासिफिकेशन लाइकोफाइटा का, यानी जो दूसरा डिवीजन है, पहला साइलोफाइटा था, लाइकोफाइटा, 2 क्लास लिगुलोप्सिडा, लिगुलोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी, लाइकोपोडियेसी। इसके अलावा लिगुलोप्सिडा में लेपिडोडेंड्रियल्स, प्लूमोरियल्स, आइसोटेल्स, सिनेजिनेल्स, तो ये सारे मेंबर इसमें यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुआ लाइकोफाइटा का। ये आपको परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है और याद करना है। इस वीडियो में जितने भी कंटेंट हैं वो सारे इन बुक्स से लिए गए हैं। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टो गेम्स, वर्मा ज्ञानी चौधरी, अलका पब्लिकेशन अजमेर से। इसके अलावा कोई फोटोग्राफ्स हो तो गूगल इमेज से लिए गए हैं। और आप इस क्लासिफिकेशन को समझें। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको जो स्पिनोफाइटा है उसका क्लासिफिकेशन और जो एडवांस फर्न है जो फिलिकोफाइटा के तहत आते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। आप सबने वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।